हाय गाइस, तो गाइस ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। एल्डिहाइड कीटोन्स का केमिकल रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम करेंगे बेंजाल्डिहाइड का कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शन। तो अब हम लास्ट लेक्चर बनाएंगे, है ना। तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन जो रह गया है, हेलोजिनेशन और एक है आपका रिएक्शन विथ एल्केलीज, है ना, जिसमें आपका आएगा एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारोस रिएक्शन, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आएगा, ध्यान देना। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। चलिए नोट कॉपी निकालने शुरू करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरु एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हेलोजिनेशन। तो लिखिए, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का, है ना। तो लिखिए हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजन का एडिशन, है ना। तो हेलोजिनेशन लिखिए, हेलोजिनेशन यहाँ पर क्या करेंगे हम, X2 देंगे, X2 देंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, ठीक है। बहुत सिंपल है। लेकिन ध्यान, जब आप हेलोजिनेशन कर रहे हो एल्डिहाइड और कीटोन को, तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किसके पास? एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट करना। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH3CHO। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है ना, यानी पहला वाला कार्बन, तो ये पहला वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो लगा है हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया? यानी ये तो आपका क्या है, एल्डिहाइड के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन, सबसे पहला वाला कार्बन, ये वही पहला वाला कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, और एक तो होता है तो हम उसको बोलते हैं बीटा, फिर होता है तो हम गामा बोलते हैं ना, 3 नंबर कार्बन को। तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन लगा है, 3 ठो लगा है, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट? पूरा क्लियर हो गया? पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या देंगे, हेलोजिनेशन मतलब 2 हेलोजन ग्रुप लगाएंगे, है ना, मतलब 1 हेलोजन लगाएंगे बट 2 यूनिट लगाएंगे। जैसे X2 लिख दिया मैं, तो यहाँ पर जैसे मैं Cl2 लगाया, ध्यान ना, Cl2 लगाया, और यहाँ पर आप कोई भी आप एसिड या तो बेस मीडियम में पास करो, एसिड या बेस मीडियम में इसको पास करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 Cl लगा है ना, 2 Cl लगा है, यहाँ पर क्या करना है ना, 1 Cl को यहाँ पर लगा देना है। कहाँ पर लगाना है? यहाँ पर CH3 लगा, 1 H को हटा देना है, यानी 1 Cl लगाना है, यानी Cl, यहाँ पर आपका होगा CH2, और यहाँ पर वैसे ही रहेगा आपका CH2, ठीक है। और यहाँ पर आपका HCl लिख सकते हो, है ना। 2 Cl था, 1 H गया Cl के साथ, यानी HCl हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? अल्फा क्लोरो। ध्यान देना, अल्फा क्लोरो। ये आपका अल्फा कार्बन यानी अल्फा पे लगा है क्लोरीन, तो इसका कॉमन नेम बोल रहे हैं अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। इसी प्रकार आपको नेमिंग करना है, कॉमन नेम लिख देना है, लास्ट में आपका प्रीफिक्स लगेगा हेलोजन का, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। ये एसिटाल्डिहाइड से मिला ना, एसिटाल्डिहाइड को आप क्या किए, हेलोजिनेशन किए। ऐसे कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं ना, पूरा क्लियर। जैसे हम एग्जांपल ले लिए, देखो मैं कीटोन का ले लिया, CH3CO CH3, है ना। इसको करो, मैं मान लो यहाँ पर Br2 दे दिया, वही प्रेजेंस, यहाँ पर कोई भी एसिड या तो बेस रखो, क्या होगा, सिंपल। देखो यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन 2 है, यानी अल्फा हाइड्रोजन दोनों तरफ है। तो जहाँ कहीं भी आपको क्या करना है, 1 H को हटाना। मैं इधर का हटाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2, यहाँ पर Cl लगाया, यहाँ पर CO, और यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो HBr। ओके, पूरा क्लियर? पूरा क्लियर दिख रहा है ना पूरा? ठीक है। चलो, तो इसका नाम क्या होगा, CH3CO CH3, ये होगा आपका एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। और ये है आपका, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन से मिल रहा है, यानी अल्फा कार्बन में लगा है क्लोरीन लगा है, सॉरी यहाँ पर Br होगा ना, यहाँ पर Br क्या है, ये आपका Br। तो ये आपका होगा अल्फा ब्रोमो एसीटोन, अल्फा ब्रोमो एसीटोन। बहुत सिंपल है। ऐसे आपका ये एरोमेटिक में भी होगा, बट ध्यान देना कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे हम लेंगे, देखो यहाँ पर एरोमेटिक का ले रहे, देखो
एरोमेटिक का ले रहे हैं, एक ठो एसीटोफिनोन ले रहे हैं। चलो ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर लगाया CO, यहाँ पर लगाया CH3। देखो ये अल्फा कार्बन के साथ लगा हाइड्रोजन, यानी ये रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर मैं लगाया Br2, यहाँ पर पास किया, तो क्या होगा, सिंपल ऐसे करो, बेंजीन रिंग ये रहेगा ऐसे, यहाँ पर CO और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br। ठीक है, एक H हटाया। इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कॉमन नेम है आपका फेन एसिल, ध्यान देना, फेन एसिल ब्रोमाइड, फेन एसिल ब्रोमाइड उसका कॉमन नेम है। ठीक है, यहाँ पर नोट करो, क्या नोट करना है कि यहाँ पर जो आपका HCHO है, फॉर्माल्डिहाइड हुआ, C6H5CHO हुआ, बेंजाल्डिहाइड है, ये सब हेलोजिनेशन नहीं हो पाता इन सब का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। HCHO में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, CHO में एल्डिहाइड ग्रुप में कहाँ कार्बन लगा है, ग्रुप लगा है क्या, नहीं, यहाँ पर भी नहीं लगा है CHO, कुछ नहीं लगा, बेंजीन लगा है, CHO में कुछ CH3 कुछ नहीं लगा है, यानी ये दो रिएक्शन हेलोजिनेशन नहीं कर पाएगा, यानी हेलोजन यहाँ पर मतलब ये रिएक्शन वैलिड नहीं है इसके लिए। किसके लिए, फॉर्माल्डिहाइड और C6H5CHO, और बेंजोफिनोन भी हो सकता है। अरे सीधा सा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा, सिंपल। पूरा क्लियर, HCHO CH5 पूरा क्लियर, ये दोनों का रिएक्शन नहीं होगा हेलोजिनेशन में। ओके, तो ये था सिंपल हेलोजिनेशन। अब आता है आपका, ये तो रिएक्शन गया आपका केमिकल रिएक्शन। अब आता है आपका रिएक्शन विथ एल्केलिस, इसमें भी वही अल्फा वाला कहानी है, बट यहाँ पर एल्केलिस देते हैं, तो लिखें नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन विथ, अब हम एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्शन करेंगे, वो भी किसके साथ, एल्केलिस के साथ, है ना। एल्केली का मतलब NaOH KOH जो भी दो, ज़्यादातर हमको यहाँ पर NaOH ही दिखेगा, है ना, NaOH KOH ये सब एल्केली में हम पास करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो जो आप एल्डिहाइड कीटोन को एल्केलिस के साथ पास करते हो, यानी एल्केलिस के साथ रिएक्ट करते हो, तो उसके लिए ना दो ठो मेथड है। सबसे पहला तो एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है आपका केनिजारोस रिएक्शन। तो सबसे पहला वाला हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मैकेनिज्म भी पहले मैकेनिज्म भी समझेंगे, पहले तो हम रिएक्शन करेंगे, ट्रिक बताएंगे कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पर ध्यान, जब आप एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हो तो ध्यान देना, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसमें मैं बताया हेलोजिनेशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है, ध्यान देना। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं ना, दो ठो हम एल्डिहाइड या फिर दो ठो कीटोन हम लेते हैं, सेम यूनिट लेते हैं, ध्यान देना, सेम यूनिट लेते हैं। जैसे मैं दो ठो अल्फा एल्डिहाइड ले लिया, अल्फा वाला एल्डिहाइड, यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, दो ठो लेना है, ध्यान देना, दो ठो लेना है, यहाँ पर CH3 यहाँ पर CHO। तो ये अब मैं क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड, क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, 2 यूनिट लेना है, जो भी लेना है 2 ठो लेना, कीटोन ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 ठो में क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देना, एल्केली देना है, NaOH KOH कोई भी, लेकिन ध्यान देना डाइल्यूट देना है ना। डाइल्यूट में दिया NaOH। देखो केनिजारो में हम देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, हम बताएंगे लास्ट में, फिर डिफरेंस भी लिख देंगे, एल्डोल और केनिजारो में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डाइल्यूट NaOH देंगे, देखो क्या होगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 2 ठो हम सेम यूनिट लिए, तो एक ये वाला, इसका देखो यहाँ ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये पहला वाला को देखो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दो। CHO का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। देखो यहाँ पर देखो क्या है, 3 ठो क्या है, 3 ठो H3 है, यानी 3 ठो हाइड्रोजन है। इसका एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ जोड़ लो। देखो मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, और भी एक सिंपल ट्रिक है बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं क्या करना है। देखो यहाँ पर CH3 का मतलब क्या होता है, 3 ठो H ना। अरे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं पहले खोल रहा हूँ, ये एक H, ये एक H, ये एक H, ठीक है, ये H है, ये आपका H दिख रहा है ना पूरा, 3 ठो H है। तो सिंपल करना है, क्या करना है, देखो
हो गया पूरा क्लियर। देखो अब क्या करना है, एक बॉन्ड को इसका तोड़ना है, पहला वाला का ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड रखा है, एक बॉन्ड को तोड़ना है और एक हाइड्रोजन को दे देना है, ठीक है। और ये कार्बन के साथ बॉन्ड कर देना है। तो क्या होगा देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला तो आपका CH3 हो गया, ये C यहाँ पर OH हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में H रखा, ये वाला H को नीचे रखा और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड किया, ये बॉन्ड किया। यहाँ पर देखो CH2 हो गया, देखो CH2 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका CH। क्या दिख रहा है आपको, CH2 और ये आपका CH। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गया, अब गौर से देखें इसको हम क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड लगा है यानी ALD, OH भी लगा है, OH का सफिक्स क्या होता है OL यानी एल्डोल, तो ये होता है आपका एल्डोल यानी एल्डोल कंपाउंड है, ये एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहाँ पर आपको एल्डोल जो मिला, आपको CH3 जो मिला आपको, अब क्या करना है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। दो स्टेप पे होता है, सबसे पहले तो एल्डोल बनेगा, फिर आपको यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। कैसे, ध्यान देना। देखो अब यहाँ पर सिंपली जब हीट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेशन होता है यानी H2O माइनस होता है, H2O माइनस होता है। कैसे, देखो H2O कैसे माइनस करना है, जो आपका अल्फा 2 नंबर कंपाउंड का जो वाला अल्फा वाला जो कार्बन है, अल्फा वाला कार्बन का एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो मैं एक यहाँ पर रखा, एक H यहाँ पर रखा, तो अल्फा वाला कार्बन का एक हाइड्रोजन और जो OH लगा है जिस कार्बन का, ये OH जो लगा है वो OH में से मतलब वो जो OH लगा है OH और H को हटा देना है। सिंपल अल्फा वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है और OH लगा है जो, वो दोनों को हटा देना है और वो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे देना है। अरे ये तो फ्री हो जाएगा, H2 बाहर चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यानी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यानी आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर देखो H है, यहाँ पर C, यहाँ पर ऑलरेडी H है, यहाँ पर CH। ठीक है, पूरा क्लियर। ये आपका डिहाइड्रेशन हुआ। पूरा क्लियर। तो इसका ये आपका क्या मिला, इसका नाम लिख सकते हो, या डबल बॉन्ड देना, या इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया। तो 4 के लिए आप लिख सकते हो ब्यूट क्या होगा, ब्यूट 2 EN, 2 नंबर में EN लगा डबल बॉन्ड, फिर 1 AL, 1 नंबर में AL है ना, तो ब्यूट 2 EN 1 AL है ना। जो कि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, हम जानते हैं डबल बॉन्ड कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लगे ना, तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपका होता है एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल इतना हो गया, मतलब यहाँ पर तो आपका होगा हाइड्रेशन। पूरा क्लियर, तो लिख लें, फिर और एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे। हो गया पूरा क्लियर। और एक तो एग्जांपल लेंगे क्या, ये तो आपका एसिटाल्डिहाइड हो गया। देखो अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहते हो तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर शॉर्ट में करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट ये मिलेगा। देखो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आगे जब हम क्रॉस एल्डोल करेंगे तो शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट कर रहे हो, मतलब जब डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दिया, ये वाला दे दिया और सेकेंड वाला दे दिया आपको हीट का सिंबल दे दिया, ये 2 स्टेप एक साथ करो बोल दिया, तो यहाँ पर बोलो अब प्रोडक्ट क्या होगा। तो डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, ध्यान देना क्या करना है। देखो अब मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, ऐसे मैं नहीं बनाया हूँ, अब इसे पूरा सिंपल है, H3 है, 2 ग्रुप दे दिया, ठीक है। अब क्या करोगे देना, पहला वाला जो है ना, पहला वाला को ऐसे रखो CH3, पहला वाला जो है CH3 रखो, यहाँ पर C। अब देखो यहाँ पर जो O को हटाओ, O को हटा दो, C के साथ जो H लगा उसको रखो CH और डबल बॉन्ड दो। फिर दूसरा वाला का देखो, दूसरा वाला जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। 3 है, 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया, कितना बच गया, 1 H यानी CH बच गया, तो CH को जोड़ दो और यहाँ पर CH जो है वही रख दो, काम खत्म। ऐसा है, ठीक है, पूरा समझ में आ गया। तो वही मिला ना प्रोडक्ट, नाम लिख सकते हो, पूरा क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं कीटोन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पूरा क्लियर ना, ऐसे समझ सकते हो। जैसे कीटोन का मैं लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन है आपका एसीटोन, इसका नाम क्या होता है एसीटोन,
सिंपल यहाँ पर करो, तो मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ पहले, फिर शॉर्ट बताएंगे, है ना। हम डाइल्यूट देंगे, ध्यान देना, डाइल्यूट NaOH देंगे तो क्या होगा बताओ। अब देखो दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, रिएक्शन हो पाएगा। इसके पास 2 ठो अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी है इधर भी, तो कहाँ जहाँ कहीं का भी आप एक हाइड्रोजन को हटा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो पहला वाला को ऐसे देखो, जो डबल बॉन्ड लगा है, अरे जो डबल बॉन्ड लगा है उसमें क्या करते हैं हम, एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड को तोड़ते हैं और इसका 2 नंबर कंपाउंड का एक अल्फा हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। 3 ठो है तो एक अल्फा हाइड्रोजन इसको ऐड दे दो तो क्या मिलेगा, CH3, C यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH हो गया। और यहाँ पर देखो ये CH3 जो लगा है इसको ऐसे नीचे रख दो, ये ऐसे रहेगा, इसका कुछ काम नहीं है। अब यहाँ पर क्या बच गया, CH बच गया, CH2 बच गया, तो CH2 बच गया, इसको इसके साथ जोड़ लो CH2, है ना। फिर ये जो है वही लिख दो ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पर कीटोन ग्रुप मिल गया, CO का मतलब कीटोन यानी KET, कीट कह सकते हैं, कैट यहाँ पर OH लगा है यानी OL यानी कीटोल, इसको हम बोलते हैं कीटोल। एल्डिहाइड होता तो एल्डोल, यहाँ पर कीटोल। अब सिंपल यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, फिर यहाँ पर वाटर जाएगा, हीट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो सिंपल मैं बताता क्या करना है। ये तो अल्फा कार्बन था, ये अल्फा कार्बन था ना, अरे CO ये कीटोन ग्रुप लगा ना, कीटोन ग्रुप के जो पास वाला को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो ये अल्फा कार्बन था। अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन को हटाना है, दो ठो है ना, अरे 2 ठो है, एक H में ऊपर रखा, और ये दोनों को हटा देना है और इधर डबल बॉन्ड दे देना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, CH3, C यहाँ पर देखो, यहाँ पर C यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा है CH3, है ना, नीचे लगा है CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देना है CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। अब इसका नाम बता सकते हो क्या होगा, अरे इसका नाम तो लिख सकते हो ना, क्या होगा इसका नाम। चलो किधर से करेंगे, इधर से कर सकते हो, इधर से पहले करेंगे ना, इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर में लगाया मिथाइल, तो 4 मिथाइल टोटल है 5 के लिए पेंट। 3 नंबर में लगाए डबल बॉन्ड यानी 3 EN, फिर E को काट दिए, E के बदले हम लिखेंगे कीटोन का ग्रुप, 2 नंबर में लगाए तो 2 ONE, यानी 4 मिथाइल पेंट 3N 2 ONE, आपको पता होगा IUPAC में। चलो हो गया पूरा क्लियर। अब इसको शॉर्ट में करोगे तो कैसे करोगे, वही जैसे मैं बताया, लिख लिए ना। चलिए अगर इसको शॉर्ट में करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, जैसे मैं बताया, पहला वाला इसको तो ऐसे रखो CH3 C, अब ये पूरा ऑक्सीजन को हटाओ, ऑक्सीजन को पूरा हटाना है, C डबल बॉन्ड दे देना है, ये CH3 जो लगा है, जहाँ उसमें हम एल्डिहाइड में H रखते थे, यहाँ पर CH3 है तो CH3 ऐसे ही रख देना है और डबल बॉन्ड दे देना है, और इसका 2 ठो H हटाना है, अल्फा कार्बन का 2 ठो हाइड्रोजन हटा देना है, तो कितना ठो बचेगा, 1 ठो यानी CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, है ना, सिंपल आ गया, वही आया ना, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पूरा क्लियर, चलो हो गया, लिख लो इतना। फिर हम करेंगे उसका थोड़ा मैकेनिज्म, तो आपको और अच्छा से समझ में, अब देखेंगे कि मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिर कैसे बनता है, ये कैसे होता है, पूरा प्रोसीजर हम अब समझेंगे। चलिए लिख ले, फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे। लिख लें, हो गया, लिख लिया ना। चलिए मैकेनिज्म थोड़ा समझते हैं। चलिए हो गया, चलिए मैकेनिज्म समझते हैं, क्या होता है मैकेनिज्म, कैसे होता है मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म वही CH3 वाला देखेंगे, CH3 CHO एसिडाल्डिहाइड का एग्जांपल लेंगे हम, CH3 CHO, इसका जो आपका प्रोडक्ट मिला वही वाला हम देखेंगे। क्या मिलता है इसका प्रोडक्ट, डायरेक्ट बताओ, CH3 CH रखते हो डबल बॉन्ड, इसका CH2 सॉरी इसका CH, इसका फिर 2 ठो हाइड्रोजन जाएगा ना, 2 ठो हाइड्रोजन चला गया, CH बच गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO। ये कैसे होता है वो हमको देखना है, ठीक है मैकेनिज्म। तो सबसे पहला तो जो आप दोगे NaOH टूट कर ये Na+ और OH- बनाएगा, है ना, ये रिएक्शन पूरा अंदर ही अंदर होगा ये सब, ठीक है ना। तो Na जो आप एल्केली दे रहे हो डाइल्यूट, Na+ और OH- में ब्रेक होगा। देखो तो स्टेप 1 में आपको क्या होगा, स्टेप 1 में कैसे होता है हम देखेंगे कि आखिर इससे ये कैसे बनता है, फुल प्रोसीजर, ठीक है।
चलिए, तो स्टेप 1 में क्या होता है ना, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है। क्या होता है? जनरेशन ऑफ, स्टेप वाइज ये होता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पता होगा न्यूक्लियोफाइल, और कार्बो एनायन भी कह सकते हो, कार्बो एनायन भी कह सकते हो, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन का जनरेशन होगा। कैसे होगा? ध्यान देना, 2 यूनिट ले रहे हैं तो सबसे पहला वाला को उठाओ, CH3 CHO, तो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H दिया, एक ठो, ये दो ठो है, 2 ठो में से मैं एक ठो उठाया। यहाँ पर क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो मिला आपको OH माइनस, ये जाकर यहाँ पर रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है, OH माइनस रिएक्ट किया, इन प्रेजेंस आपका वही डाइल्यूट रहेगा, सॉरी अरे डाइल्यूट क्यों रहेगा, अभी सिंपल होगा ना, अरे ये डाइल्यूट एल्केली से तो ये OH मिला था। अब देखो यहाँ पर OH इसके साथ रिएक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल है ये। अब देखो हम जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, पता होगा। अब देखिए पॉजिटिव ग्रुप आ गया, ये नेगेटिव ग्रुप आ गया, तो यानी ये इसको इसके साथ क्या आएगा, अप्रोच कर, सॉरी अब ये ऐसे नहीं होता है, सॉरी यहाँ पर जो OH माइनस है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका काम नहीं है। अब इसका जो OH माइनस क्या होगा ना, ये इसका प्रोटॉन लेकर जाएगा। यहाँ पर देखो CH3 था, CH3 को मैं क्या किया, CH2 और एक H यहाँ पर रखा। अब क्या होता है ना, ये जो OH माइनस ये H के साथ जाता है, यानी वाटर बाहर जाता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये तो प्रोटॉन चला गया इसके साथ, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खाली, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी ये नेगेटिव स्पेस ही हो जाएगा, अरे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H मिलेगा, जो है आपका कार्बो एनायन। समझ में आएगा ना, OH माइनस यहाँ पर प्रोटॉन दिख रहा है H प्लस, इसको ले गया, H2O बाहर चला गया, यहाँ पर क्या हुआ, H2O माइनस हो गया, तो ये आपका CH2COH मिल गया। इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन, क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं, यानी कार्बो एनायन भी कह सकते हो इसको, कार्बो एनायन भी कह सकते हो। कार्बन में लगा है एनायन ग्रुप, इसलिए कार्बो एनायन, नेगेटिव लगा इसलिए कार्बो एनायन। ये तो हो गया स्टेप 1 जो कि न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हुआ। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए ये न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हुआ, देखो ये, चलो ये तो हो गया स्टेप 1। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में आपका जो न्यूक्लियोफाइल मिला आपको, ये कार्बन एनायन मिला, ये फिर अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा, और एक यूनिट को, ये एक यूनिट तो लिए और एक यूनिट के साथ अटैक करेगा। हो गया, तो इसको फिर लिखेंगे। तो स्टेप 1 तो समझ में आया। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कार्बो एनायन अटैक करेगा किसको, और एक यूनिट को, एल्डिहाइड का, है ना। तो कार्बो एनायन कहाँ मिला, ये वाला उठा के लिया इसको, ठीक है, और एक यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो मैं इसको CH3 लिखा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है आपका H, ठीक है। ये अटैक करेगा CH2 माइनस, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये रिएक्ट करेगा। चलो अब क्या होगा, सिंपल देखो, अब देखो ये नेगेटिव स्पेस ही है देखो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, पता है। अब ये नेगेटिव है, सिंपली इसके साथ जोड़ दो, है ना, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, CH3C, अब देखो ये सिंगल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ पर H है, H को मैं नीचे रखा, ये सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या हो गया, H तो नीचे आ गया, ये CH2 को पूरा जोड़ देना है, CH2, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार आपको मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 ठो लोन पेयर मिलेगा आपको, तभी तो ऑक्टेट होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया ना, फ्री हो गया, ठीक है, यानी 3 ठो लोन पेयर आपको मिल रहा है, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये मिल गया। ये तो आपका स्टेप 3 में जो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो इस प्रकार आपको मिला, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्पेस, ये जो ग्रुप, अब क्या होगा, ये फिर ये प्रोटॉन के साथ ऐड होगा, अब होगा आपका प्रोटोनेशन। 3 नंबर स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटोनेशन, ये समझ में आ गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ H प्लस, है ना,
H प्लस का एडिशन होगा। तो कैसे होगा? इसके साथ होगा। तो देखो यहाँ पर इसको उठा के ले आओ, क्या है CH3 CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर है आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका है ये लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन का ऐड होगा, तो कौन प्रोटॉन देगा? पानी देगा, HOH वाटर देगा, है ना। तो हम जानते हैं H प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो सिंपल H प्लस को इसके साथ जोड़ दो, ये तो नेगेटिव है, जोड़ दो, क्या होगा CH3 C, यहाँ पर हो जाएगा आपका OH, और आपका नीचे है आपका H, और यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। देखो कहाँ पर रॉन्ग हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये आपका क्या मिल गया? एल्डोल मिल गया, है ना, एल्डोल मिल गया। आप सिंपल स्टेप 4 में डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन पानी बाहर होगा, वाटर डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, उसको लेके आओ CH3 COH, यहाँ पर H लगा है, देखो यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर है आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। तो डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, सिंपल यहाँ पर वाटर बाहर होगा। कैसे वाटर बाहर जाता है मैं बताया था, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन को ऊपर रखो और ये दोनों को गायब करो, और ये दोनों दो जगह पर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर होगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और C डबल बॉन्ड यहाँ पर H। मिला ना? देखो चेक करो, मिला कि नहीं मिला ना? देखो ये वाला मिला, अरे ये CHO है, ये CHO ही है ना, देखो मिला, मिला कि नहीं? तो ये कहानी है, पूरा समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? तो प्रोसीजर पूरा समझ में, मैकेनिज्म पूरा समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपका आता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। ओके, गॉट इट, हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन तो समझ में आ गया कि हम सेम एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप लेते हैं जिसमें कि आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है। बट अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा बट डिफरेंट कंपाउंड हम ले जाएंगे, सेम यूनिट नहीं लेंगे, एक एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो और एक प्रोपियोनाल्डिहाइड ले जाएंगे, तो वो केसेस में क्या होता है, उसके लिए आपका है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उसके लिए क्या है? क्रॉस एल्डोल, जिसमें कि हम डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं। देखो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है। अब आता है आपका क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो एक ठो रिएक्शन बताएंगे, समझ में आ जाएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, देखो क्रॉस एल्डोल, क्रॉस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, है ना। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि यहां पर हम डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंट RCHO और RCOR लेंगे कीटोन। ध्यान देना, अलग अलग एल्डिहाइड, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन वैसे होगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और डिफरेंट हम अलग अलग लेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिया CH3 CHO, एक एसिटाल्डिहाइड लिया और एक में प्रोपियोनाल्डिहाइड लिया CH2। देखो लेकिन हम एल्डोल में क्या करते थे? दोनों सेम लेते थे, यहाँ पर डिफरेंट। यही है आपका क्रॉस एल्डोल, ठीक है। अब देखो आपका प्रेजेंस वही डाइल्यूट रहेगा, क्या रहेगा, क्या है NaOH था ना, NaOH था, ठीक है, वही आपका डाइल्यूट NaOH होगा। बट यहाँ पर ध्यान देना, डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन रहेगा। आप यहाँ पर कीटोन भी ले सकते थे, लेकिन दोनों अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एसिटाल्डिहाइड, ये प्रोपियोनाल्डिहाइड, नाम लिखना हो तो लिख लो, एसिटाल्डिहाइड और ये आपका प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ठीक है। एक है आपका एसिटाल्डिहाइड, एक है प्रोपियोनाल्डिहाइड। तो देखो क्या बोल रहा है, जब आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो जब आपके पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा तो आपको 4 प्रकार का कंपाउंड मिलेगा, 4 ठो कंपाउंड मिलेगा, बोलता है क्रॉस एल्डोल।
ठीक है, कैसे ना देखो, सबसे पहले तो बोलता है कि CS जो पहला वाला जो है आपका कंपाउंड, उसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा, यानी ये जो यूनिट उसका सेम यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। CH3CHO है ना, ये CH3CHO वही उसका सेम पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी CH3CHO के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या मिलता है, मैं बताया था CH3CHO, अरे यार CH3CHO वही CH3CHO के साथ कंडेंसेशन करेगा, तो क्या मिलता है, अभी बताया मैं CH3, अरे सोचो ना, CH3CHO फिर CH3CHO में, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताया। अब क्या होता है इसको अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन के अनुसार करेंगे तो CH3C, इसका ये ऑक्सीजन को हटाते हैं, CH देते हैं, डबल बॉन्ड देते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ये है, अल्फा हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन को हटाए, यानी CH बच गया, डबल बॉन्ड दिए, और ये आपका CHO, ऐसे करते हैं तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी एक यूनिट का उसका सेल्फ कंडेंसेशन हुआ, यानी वही यूनिट के साथ रिएक्ट किया, तो ये मिल गया। ये तो पहला वाला, फिर दूसरा वाला भी वही करेगा, दूसरा वाला ये भी करेगा, ये फिर अपना यूनिट के साथ फिर सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, तो क्या होगा, इसका करो तो क्या होगा, सोच के बताओ। CH3CH2, ये वाला C, इसका O को हटाना है, C बचेगा CH, डबल बॉन्ड देना है, और एक यूनिट इसके साथ करो, और एक यूनिट करोगे, और एक यूनिट, तो क्या हुआ, इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन ये है, तो अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन को हटाओ, 2 हाइड्रोजन को हटाया, तो क्या बच गया, सिर्फ कार्बन बच गया। अरे यार 2 हाइड्रोजन था, खत्म, C बच गया, और यहाँ पर देखो C के साथ लगा CH3, तो इसको नीचे रखो, CH3 को नीचे रखा, और ये आपका CHO, समझ में आ गया, तो ये मिल गया आपका। ये आपका हुआ क्या, सेल्फ कंडेंस, ये दोनों का क्या हुआ आपका, सेल्फ हुआ, ये सेल्फ कंडेंसेशन हुआ, समझ में आ गया ना। ये वही यूनिट के साथ रिएक्ट किया, ये बना, ये वही यूनिट के साथ रिएक्ट किया, ये बना, ये आपका हुआ क्या, सेल्फ कंडेंसेशन हो गया। पूरा समझ में आ गया, देखो पूरा क्लियर। अब क्या होगा, ये तो एक, ये आपका सेल्फ कंडेंसेशन हुआ, 2 बना, ये A ये B, 2 ठोक मिला, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये एसिटाल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट कर पाए, ये इसके साथ भी रिएक्ट कर पाएगा। जब ये एसिटाल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो करो तो कंडेंसेशन, ये आपका CH3CH, देखो CH हो जाएगा, O को हटाओ, ट्रिक बताया मैं, O को हटाना है, डबल बॉन्ड दे देना है, और इसका अल्फा कार्बन ढूंढो, यहाँ पर है तो कार्बन दे दो, और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट जो लगा है CH3 को ऐसे नीचे रख दो या फिर ऊपर, इसका फिर हाइड्रोजन को हटाना है 2 ठो, तो 2 ठो है, 2 ठो हटाया, सिर्फ कार्बन बच गया, ऑलरेडी यहाँ पर CHO है, ठीक है, ये मिल गया। देखो ये तो एक मिला, और एक ठो मिल सकता है, ये आपका AB, ये C है, अब और एक ठो भी मिल सकता है, ये इसके साथ रिएक्ट किया, अब ये इसके साथ भी रिएक्ट कर पाएगा, ये इसके साथ भी कंडेंसेशन कर पाएगा। जब ये इसके साथ करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको रखेंगे CH3CH2, अब यहाँ पर देखो C, इसका एक H हटाना है, सॉरी ऑक्सीजन को हटाना है, तो CH बचेगा। अब आंख बंद करके डबल बॉन्ड देना है, फिर दूसरा यूनिट को देखना है, दूसरा यूनिट का अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो बचेगा कितना, एक H, यानी CH, और ये आपका CHO। तो ये हुआ आपका क्या, क्रॉस हुआ, ये होता है आपका क्रॉस हुआ, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट किए, ये क्रॉस हुआ, क्रॉस कंडेंसेशन हुआ, क्रॉस कंडेंसेशन हुआ, क्रॉस एल्डोल, और ये क्रॉस एल्डोल, इस सेल्फ कंडेंसेशन। तो क्या बोल रहा है कि जब आप क्रॉस एल्डोल कर रहे हो तो वहां पर आपको 4 प्रकार का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। कितना प्रकार, 4 प्रकार का, यही होता है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। पूरा समझ में आ गया। इवन आप यहाँ पर एरोमेटिक भी ले सकते हो, एक ले जाओ बेंजाल्डिहाइड और एक ले जाओ एसीटोन, अलग अलग ले सकते हो, ठीक है। चलो वो थोड़ा एग्जांपल ले जाओ, समझ में आ गया ना, पूरा पूरा क्लियर। देखो कहाँ पर, ठीक है, सब ठीक है। चलो अगर यहाँ पर देखो, ये भी हो सकता है, देखो यहाँ पर आप एक एरोमेटिक ले जाओ एल्डिहाइड, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड में ले लिया, देखो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजाल्डिहाइड ले लिया CHO, ठीक है, ध्यान देना। और एक में ले लिया एसिटोफिनोन, यहाँ पर COCH3, CO CH3, देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है,
तो कुछ टेंशन नहीं है, एक में होना चाहिए, जैसे भी करें एक में होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर लिख दिया आपका NaOH डाइल्यूट लिख दिया, है ना। तो भी यहाँ पर हो सकता है, कैसे 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 होगा, सिंपल देखो अलग अलग है, तो यहाँ पर एल्डोल क्रॉस एल्डोल करना है तो दोनों क्रॉस कर दो, ये इसके साथ कर सकते हो, ये इसके साथ। तो अगर यहाँ पर कंडेंसेशन करोगे सिंपल आएगा, एक ही तो प्रोडक्ट लिख दो ना, कुछ टेंशन 4 तो करने की जरूरत नहीं, ये इसके साथ कर दो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखो ये आपका क्या है, ये तो रहेगा ऐसे, ये बेंजीन वाला, इसका क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाते हैं हम CH देते हैं, डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा CH3, ये अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन हटाएंगे यानी CH बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O है और इसके साथ लगाया आपका फेनिल ग्रुप, है ना, ये वाला। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। इसका नाम होता है बेंजाल एसीटोफिनोन, बेंजाल एसीटोफिनोन होता है। IPAC नेम लिखना हो तो लिख सकते हो 1 2 3, तो 1 2 3, तो क्या होगा 1 फेनिल, ऐसे नहीं होगा, क्या होगा वहाँ 1 देखो 1 2 3 1 3 डाइफेनिल 1 2 3 प्रोप 2ENE, प्रोप 2EN 1ONE, ऐसे लिखना हो तो लिख दो। वैसे IPAC नेम इंपॉर्टेंट नहीं, चले ये बेंजाल एसीटोफिनोन मिल गया, ठीक है, पूरा क्लियर। ये आपका एसीटोफिनोन होता है, फिनोन है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोला कि अगर आपके पास बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक है और एक भी एरोमेटिक है, बट यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड है, एक में अल्फा हाइड्रोजन एक में नहीं है, तो भी ये आपको कंडेंसेशन करके देगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक तो चीज़ नोट करना, ठीक है, पूरा क्लियर। देखो यहाँ पर और एक तो चीज़ आता है, लिख लें, हो गया। चलिए यहाँ पर और एक तो चीज़ आता है, नोट करना कंडेंसेशन में। देखो यहाँ पर और एक तो चीज़ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास ध्यान, जब आपके पास C6H5C डबल बॉन्ड OH जो कि आपका एरोमेटिक C6H5, मतलब इसको चलो मैं ऐसे बना रहा हूँ, एरोमेटिक क्या बोला, जब आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, जब आपके पास एरोमेटिक यानी साइक्लिक वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, और एक है आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन है जिसमें कि आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं ये ले लिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये आपका एरोमेटिक है बेंजाल्डिहाइड और ये आपका एसिटाल्डिहाइड पता है। तो जब आपके पास ध्यान देना, जब आपके पास एक है एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन, यहाँ पर CO कीटोन भी हो सकता है, और आपके पास है ये एलिफेटिक है ना, ये बेंजीन रिंग नहीं लगा, ये एलिफेटिक एरोमेटिक। जब आपके पास एलिफेटिक एक होगा और एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और जब आप दोनों को कंडेंसेशन करोगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो मिलेगा क्या मिलेगा, सोचो, ये वाला तो ऐसे होगा, बताओ क्या होगा, इसका O को हटाओ, यहाँ पर CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इसका अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन हटाइए यानी CH हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H हो गया, है ना। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका, समझ में आ गया पूरा, सिनामाल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है, सिनामाल्डिहाइड। आप उसका IPAC नेम भी लिख सकते हो, ध्यान देना इसका नाम, ये क्या होता है, क्या मैं बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन और एक यूनिट के साथ जिसमें कि जो कि आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा, अब डाइल्यूट NaOH दोगे तो जो मिलेगा, ये पूरा होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लेशन स्किम्बित, ये नाम लिख लेना, क्लेशन स्किम्बित रिएक्शन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नेमी रिएक्शन, क्लेशन CLAISEN, क्लेशन स्किम्बित SCHMIDT है ना, स्किम्बित क्या होता है, स्किम्बित। तो क्लेशन स्किम्बित रिएक्शन होता है। क्लेशन स्किम्बित रिएक्शन क्या होता है, मैं पूछा
क्या बोलोगे कि जब आप बेंजाल्डिहाइड या फिर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करते हो, इन प्रेजेंस डाइल्यूट एल्केली देते हो NaOH या फिर KOH, तो जो आपको मिलता है प्रोडक्ट, जो आप कंडेंसेशन करते हो, तो इस प्रोसेस यानी इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेसन-स्किम्बित रिएक्शन। पूरा समझ में आ गया? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। चलिए इतना फटाफट से नोट डाउन करें, फिर हम जाएंगे आगे। लिख लें। चलिए, हो गया? हो गया? चलिए, अब ये तो हो गया आपका रिएक्शन विथ एल्केलीज का सबसे पहला एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि एल्केलीज NaOH KOH हम रिएक्ट किए। और एक ठो भी रिएक्शन है जहां पर कि आपका एल्केली रिएक्ट होता है ना। सबसे पहला तो गया हमारा एल्डोल, अब दूसरा आता है आपका केनिजारोस रिएक्शन। लिखें, ये बी है आपका केनिजारो, CANNI, केनिजारो, CANNIZZARO, केनिजारोस रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केनिजारोस रिएक्शन लिखें, केनिजारो रिएक्शन, इसमें भी हम एल्केली को देते हैं, बट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं देते हैं। यानी एक ऐसा कंपाउंड का हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना। यानी जैसे कि हमारा फॉर्माल्डिहाइड हो गया, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर जैसे HCHO, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ऐसे हम कर सकते हैं इसको, HCH_O, HCH_O, यानी दो फॉर्माल्डिहाइड हम लिए जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी ये केनिजारो रिएक्शन होता है। दोनों यूनिट का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन लिख दो। और ध्यान देना, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH देते हैं, एल्केली NaOH या फिर KOH बोलो, है ना। कॉन्सेंट्रेट दे, वहाँ पर क्या देते, डाइल्यूट देते थे, ध्यान देना। तब यहाँ पर क्या होता है ना, एक यूनिट का रिडक्शन होता है और एक यूनिट का ऑक्सीडेशन। एक यूनिट का होता है रिडक्शन और एक यूनिट का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिंपल तरीके से हम समझाएंगे। क्या है, एक का होता है रिडक्शन, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो कितना टू हाइड्रोजन होगा, ऐड होगा, ध्यान देना 2 टू ऐड, कहाँ पर, कार्बन के साथ। तो ध्यान देना, एक का होगा रिडक्शन, यानी यहाँ पर CH2 है और 2 H यहाँ पर लगा दो, है ना। यानी आपका CH2, 2 टू H लगाया और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, O, समझ में आया ना, 2 H लगाया, आगे से था आपका 2 टू H, सॉरी HCHO, हाँ, तो क्या होगा CH2 यहाँ पर OH, सॉरी CH3OH होगा, CH3OH, 2 H था और 2 H लगाया, तो ये आपका CH2 यहाँ पर 1 H लगाया, CH3 होगा, यहाँ पर OH लगे, है ना। O के साथ 1 H लगा दो, OH, यानी CH3OH, यानी एल्कोहल मिला। क्या मिला, एल्कोहल। सीधा से 2 H को लगाना है और O के साथ H लगा देना है ना। ऐसे कैसे, तो 2 H, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा दो, यानी रिडक्शन हुआ। और दूसरा ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर H, देखो HCOO -K+ मिलता है। ये ध्यान देना, ये आपका होता है क्या, जो आप यहाँ पर दे रहे हो, NaOH दोगे तो यहाँ पर Na+ मिलेगा, KOH दोगे तो K+ मिलेगा, तो मैं NaOH दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको Na+। ये आपका होगा क्या, सोडियम फॉर्मेट। क्या होगा इसका नाम, सोडियम फॉर्मेट, जो कि आपका सॉल्ट है ना, सोडियम फॉर्मेट। एक मिलेगा एल्कोहल और एक मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। एक का हुआ रिडक्शन, एक का हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ, एक H ये गायब हुआ, NaOH के साथ गायब हुआ, वाटर माइनस हुआ, कह सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं केनिजारो। जैसे एग्जांपल और एक ठो ले रहा हूँ, देखो, जैसे मैं बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक वाला ले रहा हूँ, चलो, जैसे मैं बेंजाल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या, नहीं है। तो बेंजाल्डिहाइड देखो, ये मैं बेंजाल्डिहाइड लिया, यहाँ पर CHO, यहाँ पर भी ऐसे बेंजाल्डिहाइड लिया, इसको ऐसे कर रहा हूँ, हाँ चलो CHO लिख दे रहा हूँ। और एक तो बेंजाल्डिहाइड लिया, CHO,
ऐसे यहाँ पर CH, 2 बेंजाल्डिहाइड लिया। ओके, यहाँ पर वही कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया, KOH लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, एक का होगा ऑक्सीजन रिडक्शन, यानी यहाँ पर 2 H लगाना है, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, ये 2 H लगाए यानी कार्बन में लगाना 2 H यानी CH2 हो गया, और ये HO यानी OH लिख दो, इसे एल्कोहल मिल गया। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल। क्या होता है, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, और एक मिलेगा, इसका रिडक्शन होगा, सिंपल है, यहाँ पर OO लगा दो, यहाँ पर COO माइनस और Na दे रहे हैं तो Na प्लस मिलेगा। सो ये आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो ये था आपका केनिजारोस रिएक्शन। पूरा क्लियर हो गया। केनिजारो रिएक्शन क्या होता है कि जब आप बेंजाल्डिहाइड या फिर नो अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हो इन प्रेजेंस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH, तो जो आपको मिलता है यानी जो ये आपका रिएक्शन हुआ, इसको हम बोलते हैं केनिजारोस रिएक्शन। पूरा क्लियर, ध्यान देना, नो अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज आता है कि जब आप एक लेते हो एरोमेटिक एल्डिहाइड, सॉरी एरोमेटिक बेंजाल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हो, और एक लेते हो आप क्या, एलिफेटिक लेते हो, जैसे मैं CH, जैसे मैं लिया HCHO, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एक है हमारा एरोमेटिक, एक है आपका एलिफेटिक, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डाइल्यूट NaOH दे रहे हो, जब आपके पास एरोमेटिक है और एलिफेटिक है, फॉर्माल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जब आप एरोमेटिक और एक एलिफेटिक देते हो, ट्रीट करते हो, रिएक्ट करते हो, तो क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलेगा, सोचो तो, यहाँ पर एक का होगा क्या, ऑक्सीडेशन, पहला वाला का क्या होगा, रिडक्शन होगा, CH2 यहाँ पर OH हो गया, और इसका होगा आपका रिडक्शन HCOO माइनस Na प्लस, ये आपका क्या है, फेनाइल एल्कोहल, सॉरी बेंजाइल एल्कोहल मिला। तो ये रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, क्रॉस केनिजारो बोलते हो, क्रॉस केनिजारोस रिएक्शन कहते हो, है ना। क्रॉस केनिजारो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केनिजारो का उल्टा थोड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक, दोनों को रिएक्ट करते हो डाइल्यूट NaOH प्रेजेंस में, तो ये जो मिलता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। ठीक है, केनिजारो में क्या होता था, सेम दोनों लेते थे हम, यहाँ पर डिफरेंट लेते हो, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, तो ये क्या होता है आपका क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो समझ में आ गया, क्रॉस केनिजारो भी समझ में आ गया, उसका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये भी पूछ सकता है कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन और क्रॉस एल्डोल और केनिजारो रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही आपका NaOH यानी एल्केली हम दे रहे हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन में हम डाइल्यूट NaCl इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड केनिजारो में, और वहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन होता था, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे बेंजाल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शन, स्पेशल बेंजाल्डिहाइड, सिर्फ बेंजाल्डिहाइड का बनाएंगे, और कुछ मिक्सचर नेमिंग रिएक्शन हम देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।